तो इसमें ध्यान दो, आज 5वां चैप्टर होगा ये पी जिसका फुल फॉर्म होता है, ये से होता है अर्थमेटिक, अब पी से होता है प्रोग्रेशन। इसका हिंदी होता है समांतर, इसका हिंदी होता है श्रेणी, यानी कुल मिलाकर होता है समांतर श्रेणी। क्वेश्चन, ये पी किसे कहते हैं? तो ये पी किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा, जब दो श्रेणी के बीच हर जगह बराबर हो, यानी जब दो श्रेणी के बीच का अंतर या सार्वंतर हर जगह बराबर हो, तो उसे ये पी या समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 etc। तो ये दो श्रेणी है, तो दो श्रेणी के बीच अगर डी निकालना चाहेंगे तो डी बराबर क्या, तो ये 2 माइनस ये 1 होता है ना, ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 ये हो गया ये 1, ये होगा ये 2, ये होगा ये 3, ये होगा ये 4, ये 5, ये 6 etc। तो देखो ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 का मान है 2 और ये 1 का मान है 1, तो इसका सार्वंतर कितना आता है, 1 आता है। फिर दूसरे इसमें आता है ये 3, अगर ये 3 देंगे तो इसमें देना होगा ये 2, तो ये 3 का मान है 3, तो ये 2 का मान कितना है 2, तो अंतर कितना आता है 1। फिर डी इक्वल टू लिखते हैं ये 4 माइनस ये 3, तो ये 4 का मान कितना है, ये 4 का मान 4 है और ये 3 का मान 3, तो इक्वल टू 1। देखो हर जगह सार्वंतर बराबर आ रहा है ना, तो इसलिए यह ये पी में है या यह ये पी है। इतना उतारो फिर बताते हैं। सार्वंतर जिसका इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर को डी से यानी स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। सार्वंतर को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। पहला पद को
पहला पद को A1 से सूचित किया जाता है, दूसरा पद को A2 से सूचित किया जाता है। हाँ, उस तरह तीसरा पद को A3 से सूचित किया जाता है। हाँ, अंतिम पद को, हाँ न इस तरह, यानी अंतिम पद को AN से सूचित किया जाता है। D इक्वल टू AN माइनस 1 ये होता है। और आदि, यानी देखो पहला यानी D इक्वल टू AN माइनस 1, यानी ये पहला यानी उससे यानी एक यानी ज़्यादा होना चाहिए, इससे यानी दूसरा यानी उससे यानी एक यानी कम होना चाहिए। यानी पहला वाला ये बड़ा होगा, ये यानी छोटा होगा। जैसे A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, यानी इस तरह का यानी होगा। इसे उतार लो फिर। फाइव 5.1 देखो 1 का 1 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में सम्मत संख्याओं की सूची AP है और Q। हाँ, बोल रहा है कि ये AP अगर है तो Q है, कौन सा AP में है और कौन सा AP में नहीं है। अगर जो AP में है तो Q है AP में। हाँ, इसे यानी बताना होगा। तो यानी पहला यानी क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब क्या, यानी कोई सफ़र करता है तो यानी प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया एक नियत किराया होता है, एक अतिरिक्त किराया होता है, बताया था ना इसमें। तो यानी एक नियत किराया होता है, यानी पहला किलोमीटर के लिए तुम्हें यानी 15 रुपया लगता है, यानी पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगता है। और उससे अतिरिक्त अगर तुम 2 किलोमीटर जाओगे तो पहला किलोमीटर के लिए तुम्हें 15 रुपया देना पड़ेगा, और तुम एक्स्ट्रा दूसरा 1 किलोमीटर और जाते हो तो उसके लिए तुम्हें 8 रुपया अदा करना होगा। यानी पहला किलोमीटर 15 रुपया, फिर दूसरा यानी 2 किलोमीटर के लिए 15 और 8 रुपया कितना हुआ, 23 रुपया हुआ। फिर और तुम 3 किलोमीटर जाना चाहोगे तो फिर यानी 15, फिर 8 8 16, तो 15 16 कितना होगा 31, यानी 31 रुपये, यानी इस तरह यानी अदा करना पड़ता है। तो यानी पहला किलोमीटर के लिए तो ये AP में है या नहीं है। तो यानी पहला किलोमीटर के लिए पहला किलोमीटर का पहला 1 किलोमीटर का किराया बराबर किराया 15 रुपया, यानी ये बराबर किराया ये बराबर 15 रुपया। फिर दूसरे किलोमीटर के लिए किराया बराबर, यानी ये 2 बराबर तो 15 + 8 = 23 रुपया। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए तो 15 + 8 31 रुपये। फिर 4 किलोमीटर के लिए यानी ये 4 बराबर तो 15 प्लस, यानी इस तरह 31 + 8 तो 39 रुपये। तो इसलिए D बराबर
ये टू माइनस ये वन। चलिए ये टू का मान कितना है रहा, बोलो ये टू का मान 23 और ये वन का मान 15। ये वन का मान है, ये दिया है तो मतलब कि ये वन का मान तो इक्वल कितना आ रहा, 8 आ रहा है। और डी इक्वल टू ये 3 माइनस ये 2, ये 3 का मान 31 और ये 2 का मान 23 इक्वल कितना आता, 8। फिर और डी इक्वल टू ये 4 माइनस ये 3, ये 4 का मान 39 और ये 3 का मान 31 इक्वल टू 8। चूँकि यहाँ सभी जगह डी का मान बराबर है, अर्थात समान है, इसलिए यह ये पी में है। सब उतार लो। क्लास एक्सरसाइज 5.1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और 2 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है 2 का 2 नंबर। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है किसी बैलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बैलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये पी में है या नहीं है, ये निकालने के लिए बोल रहा है। हाँ कि यानी बैलन में जितना यानी हवा है यानी उन हवा में से यानी 1/4 भाग यानी 1/4 भाग यानी बाहर निकाल लेता है। तो यानी पहले मान लेते हैं, मान लें कि बैलन में हवा की मात्रा मान लिया कि बैलन में हवा की मात्रा बराबर 1 है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शेष हवा यानी 1/4 भाग निकालने पर शेष हवा क्या बचता है, तो 1 - 1/4 तो 3/4 ये बचता है। ये इक्वेशन 1। अगेन फिर इसका 3/4 फिर इसका 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। फोर फोर जा इसमें से 4 4 जा 14 यानी 4 4 जा 16 तो 3 4 जा 12 -3 तो 9/16। ये क्वेश्चन 2 यानी इसे अगर सॉल्व करना चाहेंगे इस तरह होगा, साइड में 3/4 - 3/4 इंटू 1/4 तो 3/4 माने 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16। 4 और 16 का एलसीएम करेंगे तो कितना आता है, 16 आता है। तो 4 4 जा 16 तो 3 4 जा 12 और 16 1 जा 16 तो 3 1 जा 3 तो क्या बचता है 9/16। समझे ना रहा, तो 9/16। अगेन 9/16 - 9/16 इंटू 1/4 1/4 तो इसमें से 16 4 जा 64 तो 16 4 जा तो 9 4 जा 36 9 तो 27/64। ये इक्वेशन 3। इसलिए D1 इक्वल टू क्या होगा, ये 2 माइनस ये 1
ये टू हो गया, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। तो ये टू का मान है 9/16 और ये वन का मान है 3/4। शेष हवा, पहला जो हवा था तो 3/4 है, तो 16, 9 माइनस 4 4 जा 16, तो 3 4 जा 12, तो -3/16 ये हो गया। फिर D2 बराबर ये 3 माइनस ये 2, तो ये 3 का मान है 27/64 और 9 ये 2 का मान है 9/16, तो इसमें आता है 64, तो 27 माइनस 16 4 जा 64 और 9 4 जा 36, तो इसमें आता है 36, तो माइनस 9/64, 9/64। तो देखो इसमें D का मान है -3/16 और इसमें D का मान है -9/64। तो इसलिए यह, चूँकि इसमें एक चीज़ लिख दोगे, चूँकि इसमें D का मान हर जगह अलग अलग है, इसलिए यह AP में नहीं है। सॉल्व।